नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिटपिट इंडिया में। आज हम बात करने जा रहे हैं 855 फीट की ऊंचाई वाले भारत के सबसे ऊंचे डैम की। वर्ल्ड की बात करें तो ये 12वें नंबर पर आता है। ये डैम उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में रामगंगा नदी के प्रमुख सहायक नदी भागीरथी और भील पर बना हुआ है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी लंबाई 260.5 मीटर है और चौड़ाई एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई 592 मीटर है। इसकी ऊपरी शिखर की चौड़ाई 25.5 मीटर और नींव की चौड़ाई 1125 मीटर है। टिहरी डैम 92 वर्ग किलोमीटर की सतह क्षेत्र के साथ 3.54 क्यूब किलोमीटर क्षेत्रफल के जलाशय का निर्माण करता है। यह डैम एबांग में डैम है जो कि ग्रेविटी डैम से बिल्कुल अलग होता है। ग्रेविटी डैम को बनाने में कंक्रीट सीमेंट का प्रयोग किया जाता है और जिस डैम की हाइट जितनी ज्यादा होगी वो पानी के बहाव को ग्रेविटी की मदद से उतनी फोर्स से रोक पाएगा। पर एम्बांकरमेंट डैम मिट्टी और पत्थरों से मिलकर बनाया जाता है जिसके बीच में कोई सॉलिड मटेरियल जैसे कंक्रीट और आयरन शीट का प्रयोग किया जाता है जिसका आकार एक विशाल पहाड़ जैसा दिखाई देता है। इसकी खासियत ये है कि ये भूकंप प्रतिरोधी होते हैं। ये 8.4 तीव्रता के भूकंप को भी झेल लेते हैं। क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है इसीलिए यहाँ भूकंप आने का खतरा बना रहता है। यही वजह है यहाँ ग्रेविटी नहीं भूकंपरोधी डैम का निर्माण किया गया। इस डैम को बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिस जगह पे ये डैम का निर्माण किया गया है वहां एक गांव हुआ करता था, टिहरी गांव, जिसको तोड़कर इस डैम को बनाया गया है। हालांकि वो गांव नए टिहरी गांव के रूप में वहां से कुछ दूरी पर बसा दिया गया, पर लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था। इस डैम को स्वामी राम तीर्थ सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। वहां के लोग इसे सुमन सागर के नाम से भी बुलाते हैं। इस डैम के निर्माण कार्य को शुरू करने में भी काफी समय लगा। पहले तो लोगों के विरोध के कारण जनता ने इस डैम के निर्माण कार्य को रोकने के लिए बहुत प्रदर्शन किए। लोगों की मान्यता के अनुसार किसी नदी जलतंत्र से छेड़छाड़ करने से भविष्य में हमें उसके बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। पर्यावरण संरक्षण सुंदरलाल बहुगुणा का नाम प्रसिद्ध भी इस आंदोलन से जुड़ा है जो कि चिपको आंदोलन से भी संबंध रखते हैं। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया एक आंदोलन था जिसके कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। पर्यावरण रक्षकों में सबसे पहले आवाज टिहरी की राजमाता कमली दुमती शाह ने उठाई जो कि उत्तराखंड की प्रथम महिला सांसद और प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करता थीं। लोगों का मानना था कि डैम निर्माण से पूरा गांव डूब जाएगा, साथ ही साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों, पेड़ पौधों, नदियों आदि को भारी मात्रा में हानि पहुंचेगी। प्राकृतिक आपदाओं के आने का संकट बढ़ जाएगा, जल जीवन को भी नुकसान होगा, पीने के पानी पे भी संकट आएगा। लोगों की लाख कोशिशों के बाद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर जनहित के लिए बिजली आपूर्ति को पूरा करने के लिए टिहरी डैम निर्माण कार्य का फैसला लिया और टिहरी निवासियों को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जिसमें काफी दिनों तक लोगों को शहरों में आसपास के गांव में रहना पड़ा। बाद में नई टिहरी गांव का निर्माण कर उनको वहां शिफ्ट किया। इस डैम को राष्ट्र का गांव की उपाधि दी गई। 1949 में यूपी सरकार ने डैम बनाने की योजना बनाई और 1961 में इसकी प्राथमिक जांच जवाहरलाल नेहरू के मंत्रालय के तहत पूरी की गई थी। लगभग 1970 के करीब प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने इस डैम की डिजाइन तैयार किया। 1972 में केंद्रीय योजना आयोग ने सहमति प्रदान की जिसमें यह फैसला लिया गया कि इस निर्माण कार्य में 75% केंद्र सरकार तथा 25% राज्य सरकार द्वारा व्यय निर्धारित किया गया। 1986 में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव भारत आए और उन्होंने भारत को इस डैम निर्माण में मदद करने की बात कही। तभी रूस राष्ट्रपति की मदद के स्वीकार कर भारत सरकार ने इस डैम का विद्युत उत्पादन 600 मेगावाट जो कि शुरू में तय किया गया था उसको बढ़ाकर 2400 मेगावाट कर दिया गया। 1988 में केंद्र तथा राज्य सरकार के सहयोग से THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया गया जिसे यह पूरा प्रोजेक्ट संभालने की जिम्मेदारी दी गई।
उसके पहले ये प्रोजेक्ट सिंचाई विभाग के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था, पर 21 नवंबर 2019 में THDC से इस प्रोजेक्ट को NTPC लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। इस डैम का निर्माण कार्य 1978 में शुरू किया गया था, परंतु इसी साल विद्यासागर नोटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी एक समिति बनाई गई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें सुंदरलाल जी का मुख्य योगदान है। इन्होंने 74 दिनों तक राजघाट पर अनशन किया और कई दिनों तक भूख हड़ताल भी की। आपको बता दूं कि टिहरी बांध परियोजना को 2 चरणों में पूरा करने का निश्चय किया गया। पहले चरण में टिहरी डैम जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई। दूसरे चरण में पंप भंडारण योजना को अनुमति दी गई, जो कि टिहरी डैम जल विद्युत परियोजना का ही भाग है। इसके अंतर्गत 2 योजनाएं आती हैं। योजना अभी संचालित की जा रही हैं। इस योजना के पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि 2025 तक बताई जा रही है। प्रथम चरण में 1000 मेगावाट जल विद्युत के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 2006 में THDC इंडिया लिमिटेड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स की संयोगिता से तैयार कर लिया गया है। इस योजना के पूर्ण होने में $2.5 बिलियन का खर्च आया। टिहरी डैम में विद्युत उत्पादन परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक चरण में 4 सुरंगें बनाई गई हैं, जिसमें हर एक सुरंग की लंबाई 6.3 किलोमीटर और उनका व्यास 11 मीटर है। ये टनल घोड़े की नाल के आकार की होती हैं। प्रत्येक पावर प्लांट में 2 सुरंगें बनाई गई हैं, जिसमें प्रत्येक सुरंग में 2 टर्बो जनरेटर लगाए गए हैं, जो प्रत्येक टर्बो जनरेटर में 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह से एक फेस में 4 टर्बो जनरेट सेट हैं, जो कि 1000 मेगावाट क्षमता वाले हैं। टिहरी बांध के फेज 2 में भी इसी प्रकार अंडरग्राउंड सुरंगें हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि चरण 2 भागों में डिवाइड हैं, जिसमें एक और प्रोजेक्ट है, जिसमें एक तीसरे बांध का निर्माण किया गया है, जो कि टिहरी बांध से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका नाम कोटेश्वर डैम है। कोटेश्वर डैम 2012 में बनकर तैयार हो गया है। यह ग्रेविटी डैम है। यह डैम 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता रखता है। इस तरह सरकार द्वारा पहले और दूसरे चरण को मिलाकर कुल लगभग 2400 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने का लक्ष्य है। ये तो बात हो गई टिहरी डैम के निर्माण से जुड़ी विषयों की। अब हम बात करने जा रहे हैं टिहरी डैम के बनने से हुए फायदे और नुकसान की। टिहरी डैम से उत्पन्न हुई बिजली भारत के कई राज्यों में विस्तारित है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या यूं कहें उत्तरी भारत में इसका वितरण है। उत्तराखंड राज्य में 12% बिजली की सप्लाई मुफ्त है। इसकी वजह यह है कि जिस भी राज्य में डैम निर्माण होता है, उस राज्य के योगदान को राष्ट्र हित में किए गए कार्य के लिए सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। यहाँ से दिल्ली में लगभग 300 क्यूसेक तथा उत्तर प्रदेश में 200 क्यूसेक तक पीने का जल उपलब्ध कराया जाता है। आसपास के अधिकतर राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है। वहीं ये प्रमुख पर्यटन स्थल भी हैं। लोग यहाँ पर भारी संख्या में घूमने, ट्रैकिंग करने, स्काई डाइविंग करने आते हैं। टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन गया है। अगर बात करें नुकसान की, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये डैम 8.4 की तीव्रता से ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप नहीं झेल सकता। कुछ वैज्ञानिकों की माने तो जहां डैम है उसके ठीक नीचे 7.5 किलोमीटर की गहराई में भूकंप केंद्र है, जिसको महर टियर फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। और डैम जिस क्षेत्र में है वह खुद ही भूकंप जोन 4 में आता है, जो जोन 5 से जुड़ा है। इसका मतलब ये है डैम भले ही भूकंप रोधी हो, पर अगर भविष्य में यहाँ भूगर्भ भूकंप केंद्र की वजह से भूकंप आता है तो उत्तरी क्षेत्र का काम होना लगभग निश्चित है, जिससे काफी जनहानि होगी। इस डैम को किन्हीं अन्य कारणों से टूटने पर भी उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश के कई शहर इसमें डूब जाएंगे। बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़ आदि कई जिले 8 मीटर से 10 मीटर ऊंचाई तक जलमग्न हो जाएंगे। बांध टूटने का दुष्प्रभाव पश्चिम बंगाल तक देखने को मिलेगा। डैम बनने से काफी बड़े पैमाने पे मौसम में बदलाव देखा गया है। अनिश्चित घटनाएं जैसे बाढ़ का आना, भूस्खलन, बारिश आदि। आसपास पाई जाने वाली कई वनस्पतियों की पैदावार में भी कमी आई है। साथ ही साथ वन जीवन भी प्रभावित हुआ है।
आशा करता हूँ टिहरी डैम से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करा दी है और आपको पसंद भी आई होगी। तो हमारे चैनल चिटबिट इंडिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।